ओम नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्परां सर्वेश्वर श्रीरघुनाथो विजयते तराम। आज हम उपसंहार दर्शनाधिकरण में प्रस्तुत हो रहे हैं। उपसंहार दर्शनाधिकरणम। उपसंहार दर्शनान्नेति चेत् न क्षीरवद्धि। द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद का 24वां सूत्र है। भगवान कृष्णद्वैपायन व्यास इस सूत्र के द्वारा क्या कहना चाहते हैं, इस रहस्य का उद्घाटन भगवत पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज अपने आनंद भाष्य के द्वारा प्रस्तुत कर रहे हैं। क्या? सत्य संकल्पस्य परमात्मनो अखिल चिद चिद वर्ग कारणत्वं सर्वावस्थस्य जगतो नियाम्यत्वेन ब्रह्मणश्च नियामकत्वेन तद्वैलक्षण्यम अभिधाय। कहते हैं, अभी तक जो ग्रंथ पूर्ण हुआ है उसके द्वारा जो बतलाया गया है उसका हम संक्षेप में संक्षिप्त विवेचन प्रस्तुत कर रहे हैं। भगवान सत्य संकल्प हैं और संपूर्ण चित्त अर्थात जीव और अचित अर्थात प्रकृति, ये जो प्रपंच है जीव और प्रकृतिमय है। जीव और प्रकृति के अलावा यहाँ क्या मिल रहा है? कहते हैं चित चिद चिद अचिद। चित माने जीव, अचित माने प्रकृति। इसका जो समूह है यही तो जगत है। इस जगत के कारण अभी तक सत्य संकल्प परमात्मा बतलाए गए हैं। सर्वावस्थस्य जगतो नियाम्यत्वेन, संपूर्ण अवस्थाओं में जो जगत है इसको हम और स्पष्ट कर देना चाहते हैं। जैसे जागृत अवस्था का जगत, स्वप्नावस्था का जगत और सुषुप्त अवस्था का जगत। कहते हैं संपूर्ण अवस्थाओं में जो जगत है यह भगवान का नियाम्य है। भगवान इसका नियमन करते हैं, इसलिए परमात्मा नियामक है। अतएव जगत और जगत के रचयिता परमात्मा में विलक्षणता है, भिन्नता है। यह बात अभी तक बतलाई गई है। इदानीम, इस समय क्या बतला रहे हैं? कहते हैं सत्य संकल्पस्य तस्य संकल्प मात्रेण
संकल्पमात्रेणैव जगत् सर्गो युज्यत। कह रहे हैं कि परमात्मा सत्य संकल्प हैं। सत्य कामाः सत्य संकल्प एष आत्मा अपहत पापमा विजरो विमृत्युर्विशोको विजिघत्सो पिपासः सत्य कामः सत्य संकल्पः। भगवान को सत्य संकल्प कहा गया। पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज ने कहा, राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल वसतोरी। भगवान राम सत्य संकल्प हैं। कहते हैं परमात्मा सत्य संकल्प हैं, किंतु उनके संकल्प मात्र से ही जगत की रचना नहीं हो सकती है। पहले बताया गया तदैक्षतो, भगवान ने संकल्प किया बहुश्याम प्रजायेय, अनेक रूपों में हो जाऊं। बहुभवन का संकल्प भगवान ने किया और अनेक रूपों में संकल्प मात्र से हो गए। कहते हैं संकल्प मात्र से जो जगत की रचना आपने कही है वह युज्यते, तब उपयुक्त होगी। संकल्प से, भगवान के संकल्प से जगत की रचना तब हो सकती है, कब? जब कोई सहायक हो। जगत सर्गो युज्यते ना सहायांतर प्रयोजनम। आपने ये बतलाया है संकल्प मात्रेणैव जगत सर्गो युज्यते। भगवान के संकल्प मात्र से ही जगत उत्पन्न हुआ है। ये बात आपने कही। कहते हैं हमने कही है कि संकल्प किया भगवान ने और सृष्टि हुई। कहते हैं जगत संकल्प मात्र से हुआ, अर्थात अन्य किसी की सहायता नहीं ली भगवान ने। कहते हैं न सहायांतर प्रयोजनम, कोई अन्य सहायक से परमात्मा का कोई प्रयोजन नहीं था। अन्य किसी की सहायता परमात्मा ने जगत की रचना करने में नहीं ली। इति उच्यते, कहते हैं इस पर हम कह रहे हैं, ये पूर्व पक्षी कह रहा है। सिद्धांत पक्ष है कि भगवान सत्य संकल्प हैं, अपने संकल्प मात्र से जगत की सृष्टि करते हैं। किसी सहायकांतर, किसी सहयोगी की अपेक्षा भगवान को सृष्टि करने के लिए नहीं होती है। यह वैदिक सिद्धांत है, यह सनातन सिद्धांत है। किम वा, यही सनातन धर्म है। कहते हैं इस पर हमारा कुछ प्रश्न है। पूर्व पक्षी प्रश्न कर रहा है। क्या प्रश्न है? लोके कुलालादेर दंड चक्राद्युव संहार दर्शनाद उपादानस्य मृदः स्वभिन्न कुलालाद्युप संहर्तृदर्शनाद वा असहायस्य ब्रह्मणो न जगत्कर्तृत्वं तदुपादानत्वं च उपपद्यते। ये पूर्व पक्ष है। कहते हैं कि लोक में देखिए, संसार में कुंभकार जब घट का निर्माण करना होता है तो दंड चाहिए, चक्र, चीवर। घड़ा बांधता है, कुल्हड़ बनाता है ना, तो चक्का रहता है, चक्र, मिट्टी, और उसके बाद दंड से उसको घुमाता है। मैंने देखा है बनाते हुए, कुल्हड़ बनाते हुए मैंने देखा है, घड़ा भी बनाते थे। अब उसके बाद हाथ लगाएगा, फिर ऐसे काटेगा, कुल्हड़ बन करके तैयार। मिट्टी से घड़ा का निर्माण करता है, कुल्हड़ का निर्माण करता है। कहते हैं मिट्टी जो उपादान कारण है घट की या कुल्हड़ की या परई की,
कहते हैं वह भी अपने से भिन्न, अर्थात उपादान कारण स्वरूपा जो मृत्तिका है वह अपने से भिन्न कुलाल की अपेक्षा करती है। अगर कुंभकार ना हो, केवल मिट्टी रख देने से घड़ा बन जाएगा? चक्र ना हो कैसे बनेगा? तो लोक में देखा गया है कि कुंभकार जब घट का निर्माण करने की अपेक्षा रखता है, इच्छा करता है, तो उसे दंड चाहिए, चक्र चाहिए, मिट्टी चाहिए। और मिट्टी उपादान कारण है। आप ब्रह्म को निमित्त कारण भी मानते हैं और उपादान कारण भी मानते हैं। मैं लौकिक दृष्टांतों के द्वारा आपके समक्ष यह रहस्य स्थिर कर देना चाहता हूँ, बता देना चाहता हूँ कि निमित्त कारण कौन है? कुंभकार। उसे दंड चाहिए, चक्र चाहिए, मिट्टी चाहिए। कारण कलाप को, कारण के समूहों को एकत्र करता है। उपसंहरणम एकत्रीकरणम, उपसंहार दर्शनात् माने एकत्रीकरण दर्शनात्। कुंभकार दंड, चक्र, चीवर और मिट्टी, इन सब का एकत्रीकरण करता है, इन सबको एकत्र करता है। अब मृत्तिका उपादान कारण है। पूर्व पक्षी कह रहा है कि आप जगत का निमित्त कारण परमात्मा को माने और उपादान कारण भी परमात्मा को माने। मैं ये बतला रहा हूँ कि लोक में कुंभकार घट का निमित्त कारण है। अब निमित्त कारण स्वरूप जो कुंभकार है, उस कुंभकार को दंड, चक्र, चीवर, मिट्टी, इन सब कारण कलापों की आवश्यकता होती है। इनको एकत्र करता है, फिर घट का निर्माण करता है। तो जैसे लोक में कुंभकार निमित्त कारण है, उसे अनेक कारणों की अपेक्षा होती है घट के निर्माण में, तो इतना बड़ा ब्रह्मांड का निर्माण करने वाला परमात्मा जिसे आप निमित्त कारण बतला रहे हो, उसे भी तो सहायक की अपेक्षा होगी। बिना अन्य कारणों की सहायता के वह इस जगत रूपी विलक्षण कार्य का निर्माण कैसे कर सकता है? दूसरी बात, हमने मिट्टी का दृष्टांत दिया। मृत्तिका घट की उपादान कारण है, समवायी कारण। नैयायिकों की भाषा ले लीजिए, वेदांती उसे उपादान नाम देते, उपादान कारण। तो उपादान कारण स्वरूपा जो मृत्तिका है, वह मृत्तिका भी स्वयं घट को उत्पन्न नहीं कर सकती है। उसे भी कुंभकार चाहिए, दंड चाहिए, चक्र चाहिए, चीवर चाहिए ना। कुंभकार, दंड, चक्र, चीवर कारण समूह की अपेक्षा मिट्टी को भी है। उपादान कारण भी कारण समूह की अपेक्षा करता है घट को उत्पन्न करने में, और निमित्त कारण जो कुंभकार है वह भी घट को उत्पन्न करने के लिए अनेक कारण कलापों की अपेक्षा रखता है। उसके बिना घट उत्पन्न नहीं कर सकता। निमित्त कारण और उपादान कारण दोनों का दृष्टांत मैंने दिया। अब आइए प्रकृति में। आप परमात्मा को जगत का निमित्त कारण भी कह रहे हैं और उपादान कारण भी कह रहे हैं। तो परमात्मा निमित्त कारण है, उपादान कारण है, तो उसे भी अन्य कारणों की अपेक्षा होगी, तब ना इतना बड़ा जगत का निर्माण करेगा। यह पूर्व पक्ष प्रस्तुत किया गया। आपने तो श्रौत वाक्य प्रस्तुत कर दिया, सदैव सौम्यो इदमग्र आसीत। हे सौम्य, इदम ये जो जगत है प्रलय काल में सत था, और सत से आपने किसको बतलाया है? सत से आपने ब्रह्म को बतलाया। एवकार सत ही था, देवदत्त ही यहाँ पर था। इससे क्या निकला कि देवदत्त से भिन्न दूसरा नहीं था। तो सत अर्थात ब्रह्म ही था। जब दूसरा था ही नहीं तो कारण कलाप, अनेक कारण उसे कहाँ से मिल सकते हैं? और जब कारण कोई मिल नहीं सकता है तो विलक्षण जगत का निर्माण परमात्मा कर नहीं सकता है। असहायस्य ब्रह्मणो न जगत कर्तृत्वं तदुपादानत्वं चोपपद्यते। इसलिए
परमात्मा तो निमित्त कारण भी नहीं बन सकता है और उपादान कारण, दो में एक भी कारण परमात्मा नहीं बन सकता है, क्योंकि आपकी श्रुति ने सदैव एवकार लगा दिया। ब्रह्म ही थे, दूसरा नहीं था। जब था ही नहीं दूसरा तो सहयोगी कौन बनेगा। इति प्राप्ते आहो इति चेत तक शंका हुई। उपसंहार दर्शनात्मा, लोक में निमित्त कारण हो चाहे उपादान कारण हो, वह अनेक कारणों का उपसंहार करता है, एकत्रीकरण करता है, ये देखा गया है। परमात्मा सदैव सौम्य इदमग्र आसीत् सत एव, परमात्मा ही थे, अन्य की व्यावृत्ति की गई है, अन्य नहीं था कोई, तो परमात्मा जगत का कारण नहीं बन सकता है। उपसंहार दर्शनात् न परमात्मा जगत कारणम इति चेत, ये चेत तक पूर्व पक्ष हुआ, कहते न कहे ऐसा आप नहीं कह सकते। वेदांतियों ने कहा कि नैयायिकों आप ऐसा नहीं कह सकते हैं, सांख्यवादियों योगियों आप लोग ऐसा नहीं कह सकते हैं। क्यों? क्षीरवत दृष्टांत दिया। अब आनंद भाष्य में आइए। यथा क्षीरम असहायम दध्याकारेण परिणमते तदवच्चिदति शरीरम ब्रह्मापि जगदाकारेण परिणमते। कहते देखिए, दुग्ध है, असहायम, दूध दही के रूप में परिणत होता है, तो किस कारण की अपेक्षा उसको होती है? किसी कारण की अपेक्षा नहीं होती है। अब ये मत कहिएगा कि जामन देते हैं, ये देते हैं, इसका उत्तर आगे आएगा, ये शंका आगे आएगी। जैसे दुग्ध दही के आकार में परिणत होता है, हम कहते हैं जल है, जल बर्फ के आकार में, हिम के आकार में परिणत हुआ हिमालय में, उसको किसने सहयोग किया परिणत होने में? जैसे दूध दही के आकार में परिणत होता है, जल हिम के आकार में, बर्फ के आकार में परिणत होता है, बदलता है, वैसे ही चिद अचित शरीर है जिसके ऐसा ब्रह्म स्थूल जगत के रूप में, स्थूल चिद चिद विशिष्ट ब्रह्म के रूप में परिणत होता है। दृष्टान्तभूतस्य क्षीरस्य त्रिवृत्तकृतत्वेन त्रयात्मकत्वान् न दृष्टान्तदाष्टान्तिकयोर विरोधः। कहते सुनिए, दृष्टांत हमने दूध का दिया, दृष्टांत हमने पानी का दिया। क्षीरवद ही, क्षीर कहते हैं त्रिवृत्त किया करण है, पृथ्वी जल तेज पंचीकरण का उपलक्षण। ये बात मैं कई बार पहले बतला चुका हूँ, इसलिए इसका पृष्ठ पेषण करना उचित नहीं है। पृथ्वी जल तेज तीनों मिले हैं, जल की मात्रा अधिक है, पृथ्वी और तेज की मात्रा कम है। तो जैसे त्रिवृत्त करण किया गया, क्षीर त्रयात्मक है, तीन उसमें स्वरूप हैं, पृथ्वी जल और तेज। ऐसे ही जो ब्रह्म कारण है उसमें भी, उसके भी तीन स्वरूप हैं, भोक्ता भोग्यम प्रेरितरम चमत्वा। भोक्ता जीव, भोग्य प्रकृति और प्रेरिता प्रेरक परमात्मा। जीव, प्रकृति और परमात्मा, ये भी तीन हैं। ते बतला रहे हैं क्षीर भी तीन तत्वमय है, पंच तत्व समझ लेना, पहले मैं संकेत करते आ रहा हूँ। ऐसे ही ये भी तीन तत्व हैं, प्रकृति, जीव और ब्रह्म। इसलिए दृष्टांत जो क्षीर का दिया गया है और दार्ष्टान्त जो ब्रह्म है उसमें कोई विरोध नहीं है, साम्य है। कहते हैं श्रुति के द्वारा। अब आप देखिए, आपने कहा था कि
कुंभकार को कई कारण चाहिए, निमित्त कारण है। मिट्टी उपादान कारण है, उसको भी कई कारण चाहिए सहायक। हमने आपको दधि का दृष्टांत दिया। दधि क्षीर जो दुग्ध है दध्याकारेण परिणत होता है, दधि रूप में परिणत होता है, उसको किसी सहयोगी की अपेक्षा नहीं चाहिए। जल बर्फ के रूप में परिणत होता है, उसे किसी की अपेक्षा नहीं है। इसी प्रकार परमात्मा संकल्प मात्र से जगत के रूप में परिणत हो गया। बहुश्याम प्रजायेय कहते हैं, ये आपको दृष्टांत के द्वारा मैंने समझाया। श्रुतिरपि जगत सृष्टौ निरपेक्षत्वमेव ब्रह्मणो अभिधत्ते। कहते भगवती श्रुति, भगवान वेद भी जगत की सृष्टि करने में परमात्मा निरपेक्ष कारण है। अन्य सहायकांतर माने अन्य सहायकों की अपेक्षा नहीं करता है। देखिए, सकारणम करणाधिपाधिपो न चास्य कश्चित् जनिता न चाधिपः। परमात्मा सकारणम, वह परमात्मा कारण है। करणाधिपाधिपः, जो करण है, असाधारण कारण है, उनके स्वामियों का भी स्वामी है। नचास्य कश्चित् जनिता, इसका कोई जनक नहीं है, इसको कोई उत्पन्न नहीं करता है। नचाधिपः, इसका कोई स्वामी भी नहीं है। अब आप कहें कुंभकार घट निर्माण करता है, कुंभकांड उत्पन्न हुआ, तो जगत का जिसने निर्माण किया उस परमात्मा को उत्पन्न होना चाहिए। आप कहें कुंभकार किसी का नौकर है, परमात्मा को भी किसी का दास होना चाहिए। अनेक प्रकार की कुकल्पनाएं आप करो, उसका निषेध भगवती श्रुति कह रही हैं। करणाधिपाधिपो न चास्य कश्चित् जनिता न चाधिपः। परमात्मा का कोई जनक नहीं है और परमात्मा का कोई स्वामी भी नहीं है। लोक में कुंभकार हो, चाहे चर्मकार हो, कोई भी कार हो, रथकार हो, तो इनका कोई उत्पादक होता है, इनका कोई स्वामी होता है। कोई न कोई स्वामी मिल ही जाएगा। जिस राज्य में रहते हो राजा उनका स्वामी है, किंतु परमात्मा का कोई उत्पादक नहीं है और परमात्मा का कोई स्वामी नहीं है। लौकिक कारणों से परमात्मा रूपी कारण में वैलक्षण्य है, विलक्षणता है। अत्र यथा क्षीरादेर्दध्याकारेण परिणामे अधिश्रयणातंचनादि योगोपेक्षितस् तथा ब्रह्मापि प्रकृति योगमाश्रित्य जगज्जनयति इति दृष्टांत साम्यम। किसी ने कहा कि आपने क्षीरवद ही कहा, दुग्ध के समान, जल के समान। भैया, जब दूध से दही बनाना होता है तो उसमें जावन डालते, पहले दूध को गर्म करो, ठंडे दूध कैसे जमेगा? हिमालय में जम जाता है। ठंडा दूध है, जम जाएगा तो खट्टापन नहीं रहेगा। कुछ लोग फिटकरी मिलाते हैं, कुछ लोग खटाई मिला करके, अनेक प्रकार के लोग अनेक प्रकार से जामन देते हैं। कुछ दही थोड़ा मिला देते हैं, हम लोग तो दही मिलाकर जमा देते हैं। थोड़ा सा अधिक हो गया तो बहुत खट्टा हो जाएगा। कहते हैं क्षीर को, दुग्ध को दधि के आकार में परिणत होने के लिए अधिश्रयण, दूध को चढ़ाओ आग पर, गरम हो, उबल जाए, उसके बाद जब थोड़ा गुनगुना रहे तो उसमें जामन देते हैं। आतंचन, वही दही थोड़ा मिला दो, चाहे खटाई चाहे फिटकरी जो भी हो, जैसी प्रक्रिया आपकी हो। कहते हैं इसका सहयोग तो अपेक्षित है ना। ऐसे दूध दही के रूप में परिणत होने लग जाए तब तो दूध पीने को ही नहीं मिलेगा, तो दही बन जाएगा अपने आप। अपने आप नहीं होता है, दधि भी कार्य है, उसका भी कारण क्या है? दुग्ध है, किंतु उसे भी अन्य सहयोगी की अपेक्षा है, जामन इत्यादि देने के लिए, गर्म करने के लिए। दूध अपने तो नहीं गर्म हो जाएगा। कहते हैं ठीक है, जैसे दुग्ध को अपेक्षा है तथा ब्रह्मापि, ऐसे ही परमात्मा भी प्रकृति योगमाश्रित्य, प्रकृति का सहयोग, प्रकृति योगम माने संबंधम, प्रकृति के संबंध का आश्रय लेकर के जगत जनयति, संसार को उत्पन्न करते हैं।
मयाध्यक्षेण प्रकृति ही सूयते सचराचरम। भगवान ने तो स्वयं कहा है मेरी अध्यक्षता में प्रकृति कार्य करती है। ये चर्चा पहले आ चुकी है। परमत्र सूक्ष्म चिदचित शरीरिकम एव ब्रह्म जगत जनयति। कहते हैं कि एक बात है, सूक्ष्म चिद विशिष्ट जो परमात्मा है, जो प्रलय काल में सूक्ष्म चित और अचित, चित माने जीव और अचित माने प्रकृति, इससे विशिष्ट रहते हैं। सूक्ष्म, जब सृष्टि काल में जीव का संबंध पंचभूत में इस शरीर रूपी प्रकृति से होता है तो इसका नाम और रूप पड़ जाता है। पड़ता तो है शरीर का, लेकिन इससे विशिष्ट जीव है, इसलिए उसका भी नाम देवदत्त यज्ञदत्त। तभी ना मरने के बाद देवदत्त नाम से श्राद्ध देते हैं, पिंड देते हैं तो पितरों को मिलता है। कहते हैं सूक्ष्म चिद शरीरक जो ब्रह्म है वही जगत को उत्पन्न करता है। सूक्ष्म चित और अचित से विशिष्ट जो तत्व है वही ब्रह्म पद वाच्य है। क्योंकि पृथ्वी जल तेज वायु आकाश जीव और प्रकृति ये सब जितने हैं सब सर्वदा परमात्मा के शरीर हैं। जिस समय केवल जीव और प्रकृति रहेगी उस समय ये दोनों शरीर हैं। सृष्टि काल में महत्तत्वादि रूप से परिणत होगी पृथ्वी पर्यंत। जो महत्तत्व नहीं मानते हैं उनकी बात छोड़िए। जीव जागर स्वप्न सुसुप्ति में रहेगा, शरीर से माया से संबंध रहेगा इसका। तो ये जिस समय ये पदार्थ हैं उस समय परमात्मा के शरीर ही हैं, अर्थात जीव और प्रकृति से विशिष्ट परमात्मा सदा रहते हैं। प्रलय काल में सूक्ष्म जीव और प्रकृति से विशिष्ट, और सृष्टि काल में स्थूल चित और अचित से विशिष्ट रहते हैं। कहते हैं इतना विस्मर्तव्यम, ये बात हमें भूलनी नहीं चाहिए। ततोतिरिक्तम किंचिदपि नापेक्षत इत्यत्र तात्पर्यम। जीव और प्रकृति तो परमात्मा का शरीर ही है, तो अपने शरीर का ही तो सहयोग उपयोग कर रहे हैं परमात्मा। स्थूल जगत की रचना में स्थूल चिद विशिष्ट ब्रह्म के भवन में, ब्रह्म होने में भगवान अपने शरीर प्रकृति और जीव का उपयोग करते हैं। अन्य कोई है ही नहीं जिसका उपयोग करें। इत्यत्र तात्पर्यम का यही तात्पर्य है। अधिस्त्रयणातंचनादीनां पुनर्न परिणामे कारणत्वम। अच्छा ये बतलाइए, आपने क्षीर का दृष्टांत दिया, दुग्ध का, तो दूध को गर्म करना आग पर चढ़ा करके और उसमें जामन डालना, ये सब दही के बनने में कारण होता है। कहते हैं ना परिणामे, ये दधी के आकार को देने में कारण नहीं बनता है। अपितु रस विशेषोत्पादकत्वमेवेति तत्वम। कहे अपितु रस विशेष का उत्पादक होता है। दूध गर्म नहीं करेंगे दही बन जाएगा। ठंडा दूध रख दीजिए हम लोगों के यहाँ आबू में, एकदम जम जाता है, खट्टा नहीं रहेगा। तो जो हमने जामन दिया है वो जामन से क्या होगा, रस विशेष खट्टापन आ जाता है। और थोड़ा अधिक दही मिला दिए ना, ज़रूरत से अधिक, तो खाने में बड़ी परेशानी। दही को खाने में, भगवान को भोग लगाने में बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है, खाया नहीं जाता है, बहुत खट्टा हो जाता है। इसलिए हमें अधिक खट्टा बनाना है तो अधिक जामन दीजिए, और अगर कम खट्टा बनाना है तो कम दीजिए। तो ये रस विशेष का उत्पादक है। अधिस्त्रयण और आतंचन हिमालय में तो ऐसे जम जाता है, यहाँ पर भी ऐसे जम जाएगा, किंतु रस विशेष नहीं आएगा। तो रस विशेष का उत्पादन जो है उससे होता है। दधि आकार में परिणत होने के लिए दूध को अधिस्त्रयण माने बहुत गर्म नहीं करना पड़ेगा, और उसमें जामन नहीं डालना पड़ेगा। ऐसे कई बार जम गया है यहाँ।
देवादिवदपि लोके। भगवान बादरायण दूसरा सूत्र प्रस्तुत करते हैं। द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद का 25वां सूत्र है, देवादिवदपि लोके। कहते हैं ये दृष्टांत तो मैंने आपको दिया है, यह दृष्टांत मैंने आपको दिया लौकिक दृष्टांत है जो लोक में प्रसिद्ध है। अब हम वैदिक दृष्टांत प्रस्तुत कर रहे हैं, देवादिवत अपि लोके। कहते हैं आनंद भाष्य, चलिए, यथा देवादयः स्वे स्वे लोके संकल्प मात्रेणैव वस्तुनि सृजन्ति। कहते हैं जैसे देवता हैं, वे अपने अपने लोकों में संकल्प मात्र से वस्तुओं की रचना करते हैं। देखिए यहाँ पर यह सूत्र क्यों प्रस्तुत करना पड़ा, इस सूत्र को भगवान व्यास क्यों प्रस्तुत किए, इस पर कुछ रहस्य है। कहते हैं कि आपने क्षीर का दृष्टांत दिया, दुग्ध का। दुग्ध तो जड़ पदार्थ है, तो स्वभावतः अचेतन जो दुग्ध है या जल है, ये अन्य सहायकों की अपेक्षा न करता हुआ, अर्थात सहायकांतर से निरपेक्ष हो करके दधि आकार को बना दे। किंतु जो चेतन है, जैसे कुंभकार है, चेतन कुंभकार घट को उत्पन्न करने के लिए अन्य कारणों की अपेक्षा रखता है कि नहीं, ये आप बताइए। अचेतन दूध का आपने दृष्टांत दिया, अचेतन दुग्ध दध्याकार में परिणत होने के लिए कारणांतर की अपेक्षा नहीं करता है, ये बात हम मान रहे हैं। आप ये बतलाओ कि जगत का निर्माता प्रधान है कि परमात्मा है, एक बात आप स्पष्ट कर दीजिए। वेदांतियों ने कहा कि नहीं, जगत के निर्माता परमात्मा है, परब्रह्म है, भगवान है। कि बस भगवान और परमाणु और प्रधान में क्या अंतर है? कहे अंतर स्पष्ट है, भगवान चेतन है, प्रधान अचेतन है, परमाणु भी अचेतन है। कि अब आइए आप लाइन पर आ गए। जैसे दुग्ध अचेतन है, ऐसे ही प्रधान और परमाणु अचेतन है। इनको तो आप कारण नहीं मान रहे हो जगत का, आपने जगत का कारण परमात्मा को माना है, परमात्मा चेतन है। लोक में घट जैसे कार्यों का निर्माता कुम्हार चेतन है, तो उसे अन्य कारणों की अपेक्षा होती है कि नहीं? कह होती है। कह जैसे चेतन कुंभकार को कुंभ निर्माण के लिए कारणांतर की अपेक्षा होती है, इसी प्रकार चेतन परमात्मा को जगत रूप कार्य के निर्माण के लिए कारणांतर की अपेक्षा होगी कि नहीं होगी, ये बतलाया। दृष्टांत तो आपने अचेतन का दिया, क्षीरवद्धि। हम कह रहे हैं, हम चेतन का दृष्टांत दे रहे हैं। चेतन कुंभकार आदि किसी कार्य को उत्पन्न करना चाहते हैं तो उसके लिए अनेक कारणों का संग्रह करते हैं। इसी प्रकार चेतन परमात्मा जगत रूपी महान कार्य को समुत्पन्न करना चाहेगा तो उसे भी अनेक कारणों की अपेक्षा होगी। अब ऐसी जब शंका प्रस्तुत किया नैयायिक महानुभावों ने, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अब हम ऐसा दृष्टांत आपको देंगे जो चेतन तो होगा और कार्य को भी विलक्षण विलक्षण कार्य को उत्पन्न करेगा, किंतु उसे सहायकांतर की अपेक्षा नहीं होगी। कह दीजिए, हमने तो नहीं सुना है। कि क्या सुनोगे? वेदों पर श्रद्धा तो रखते हो किंतु वेदों को पढ़ते नहीं हो। घट पट अयम घट अयम पट इसी में लगे रहते हो।
कहते देखिए, यथा देवादयः स्वे स्वे लोके संकल्पमात्रेणैव वस्तुनि सृजन्ति। जैसे देवता लोग अपने अपने लोकों में संकल्प मात्र से तत्तद वस्तुओं की सृष्टि करते हैं। यथा देवादयः, जैसे इंद्र हैं, वरुण हैं, कुबेर हैं, सूर्य हैं, ये पितर लोग हैं, ये अपने अपने लोकों में आने वाले प्राणियों के लिए जैसा कर्म है उस कर्म के अनुसार वस्तुओं की सृष्टि कर देते हैं। जैसे एक देश दूसरे देश से विमान मंगाता है ना, युद्धक विमान, कोई कहीं से गेहूं मंगा रहा है, कोई कहीं से तेल मंगा रहा है। ये स्थिति स्वर्गादि लोकों में नहीं है। उन लोकों में जो जीव जाते हैं उनको जिस फल की अपेक्षा होती है वहाँ का अधिपति देवता स्वयं अपने संकल्प मात्र से उनकी सृष्टि कर देता है। यही बतला रहे हैं, यथा देवादयः स्वे स्वे लोके स्वसंकल्पमात्रेणैव वस्तूनि सृजन्ति। जैसे देवगण अपने अपने लोकों में आए हुए प्राणियों को उनके पुण्य का फल प्रदान करने के लिए अपने संकल्प मात्र से उन वस्तुओं के सृष्टि कर देते हैं, तथा परमात्मापि स्वसंकल्पमात्रेण सर्वं जगद उत्पादयति इति। ऐसे ही परमात्मा भी, ये तो देवों के देव हैं, त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम। त्वमादिदेवः, आप तो आदिदेव हैं, देवदेव जगतपते, आप तो देवों के भी देव हैं, आप तो महादेव हैं, आप तो परम देव हैं। कहते हैं परमात्मा तो देवों के भी देव हैं। परमात्मा सत्य संकल्प है, सत्य संकल्पः। भगवान अपने संकल्प मात्र से तत्त जीवों को, अनंत जीवों को उनके कर्म फलों का उपभोग कराने से तत्त वस्तुओं की सृष्टि कर देते हैं। हम लोगों को करण कलेवर प्रदान करने के लिए भगवान ने संकल्प किया, किसी सहयोगी की अपेक्षा नहीं, और इसलिए संसार में भेजा कि करण कलेवर प्राप्त करके हम मनुष्य बने हैं तो माता पिता की सेवा करें, गुरुजनों की शरण में जाएं और उनसे अध्यात्म विद्या सीखें, ब्रह्म विद्या सीखें, उनसे मंत्र की दीक्षा लें, मंत्र के अर्थ को सुने और कंठस्थ करके मंत्रार्थ को जप के समय उसका चिंतन करें, जिससे मनीराम इधर उधर भागे नहीं। सदाचार संपन्न हो करके हम कार्य करें तो हम अपना, समाज का तथा राष्ट्र का कल्याण कर सकते हैं। और नहीं तो खाए और सोए पशु जैसे जीवन व्यतीत किए तो न अपना कल्याण कर सकते हैं न राष्ट्र का कल्याण कर सकते हैं। तो शास्त्र का समर्थन, शास्त्र का इन्होंने दृष्टांत दिया। कहते हैं कि जब सीमित शक्ति संपन्न देवताओं की यह स्थिति है, वरुण हैं, कुबेर हैं, सूर्य हैं, इंद्र हैं, इनकी शक्ति तो सीमित है। जब सीमित शक्ति वाले अपने अपने धाम में आने वाले जीवों को उनके कर्मफल के उपयुक्त भोग प्रदान करने के लिए मात्र संकल्प से ही तत्तद वस्तुओं की सृष्टि कर देते हैं, तो असीमित संकल्प वाले अनंतानंत शक्ति संपन्न परमात्मा यदि अनंतानंत जीवों के फलोपभोग हेतु विचित्र अनंत जगत की रचना कर दिए, अनंत विस्तार वाले जगत की रचना कर दिए, तो क्या आश्चर्य है। इसीलिए जगत की रचना के लिए
परमात्मा को किसी सहयोगी की अपेक्षा नहीं है। किस पर बैठ करके किसके सहयोग से भगवान ने जगत का निर्माण कराया, इन सब शंकाओं का समाधान कर दिया। इति श्री आनंद भाष्ये उपसंहार दर्शनाधिकरणम। इस प्रकार उपसंहार दर्शनाधिकरण आज पूर्ण हुआ। जो मनीषी महानुभाव ब्रह्मसूत्र के आनंद भाष्य का श्रवण मनन करते हैं, उन सभी को भगवान श्री राघवेंद्र सर्वेश्वर श्री रघुनाथ जी की ओर से अनंतानंत आशीष और मेरी ओर से सादर सप्रेम। जय श्री राम।